हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन, जिसमें हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है इफ कैपिटल एफ इज द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स एंड इफ a is less than b, then probability a less than capital X is less than equal to b, where distribution function is equals to f of b minus f of a। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें समझ में आनी चाहिए कंडीशन क्या है। f अगर डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन है, ठीक है, तो आपके पास जो रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स है और ये दो हमने पॉइंट्स ले लिए ए और बी, और ऐसे लिए कि ए इज़ स्मॉलर देन बी, तो हमारे पास अगर प्रोबेबिलिटी हम रेंज में पूरा एक इंटरवल में कैलकुलेट करते हैं इस एक्स के लिए, जैसे ए से लेके बी तक, तो जिसमें बी इंक्लूडेड है क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन है, और ए एक्सक्लूडेड है बिकॉज यहाँ पे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन का साइन है, तो ये क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन एफ ऑफ बी माइनस डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन एफ ऑफ ए। तो इसका प्रूफ हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग में हम ही अज्यूम करेंगे कि हमारे पास एक एक्स, जो हमारे पास जो इवेंट दिया हुआ है जो कि ए से लेके बी तक वेरी करता है, जहाँ पे बी इंक्लूडेड है, और एक और हमने एक्स ले लिया जिसमें आपके पास जो कि कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू ए कंडीशन करता है, मतलब ए से लेसर जो भी इवेंट्स हैं उनको हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो वो सारे के सारे इवेंट्स डिसजॉइंट होंगे और उनका यूनियन जो होगा इज़ द इवेंट दिस। ये आप समझ में आ रहा है कि जैसे अगर आपके पास यहाँ पे एक नंबर लाइन है फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे हम सारे के सारे इवेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं कि हमारे सारे इवेंट्स इन दोनों के बीच में आते हैं, बट इधर तो हमने बी को इंक्लूड कर लिया लेकिन यहाँ एक्सक्लूड किया हुआ है ए, ठीक है। तो जब आप इसमें, क्योंकि इसके लिए जो x इज़ लेस देन इक्वल टू ए वाला का केस है वो ये वाला है, जहाँ पे आप इसको लेफ्ट साइड में सारे इवेंट्स आते हैं जहाँ पर x इज़ लेस देन इक्वल टू ए, मतलब इक्वल टू का साइन है, लेकिन इसमें वही इवेंट्स आते हैं जो a से बड़े और b से इक्वल होंगे या b से लेसर होंगे, ठीक है। तो क्योंकि इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, क्योंकि x यहाँ पर ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन a है, और यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू a है, तो ये दोनों आपस में डिसजॉइंट इवेंट्स हैं, और उनका जो यूनियन है वो लेस देन इक्वल टू ए बी आता है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास b भी आ रहा है और b से नीचे की सारी वैल्यूज़ आ रही हैं, जिसमें ये x इज़ लेस देन इक्वल टू ए भी इंक्लूड होता है और a से लेके b तक की वैल्यूज़ भी इंक्लूड होती है। और सारी वैल्यूज़ को इंक्लूड करने के लिए हम अपने इवेंट्स को इस तरीके से लिखते हैं। तो इसका बहुत ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर भी आपके पास x लेस देन इक्वल टू b होता है, इसका मतलब है कि सारी वैल्यूज़ जो कि b से लेसर है और सारे इवेंट्स जो b से लेसर x में आते हैं। तो दो मेन कंडीशन हमारे को इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हो गई कि जो x a से b तक आता है b इंक्लूड करके, और x जो कि लेस देन इक्वल टू a आता है इक्वल भी a के होगा और उससे स्ट्रिक्टली लेस भी a से होगा। इन दोनों का यूनियन मिला के ये सारे के सारे इवेंट्स जो b से छोटे हैं उनको हम इंक्लूड करते हैं। तो हमारी एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी की वजह से क्या होता है एडिशन थ्योरम, कि दो डिसजॉइंट इवेंट्स हों तो उनकी प्रोबेबिलिटीज ऐड करके वी कैन राइट द ए यूनियन बी प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर हम यूनियन का साइन ना लेते हुए हम क्योंकि रेंज डिफाइन कर रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है पी एक्स लेस देन इक्वल टू ए इज इक्वल टू, क्योंकि ये है ये वाला इवेंट और दूसरा x इज लेस देन इक्वल टू a वाला इवेंट, ये दोनों ही डिसजॉइंट इवेंट्स हैं। तो हमारे पास आ गया p x लेस देन इक्वल टू b। ये समझना बहुत ज़रूरी है, लेस देन इक्वल टू b मतलब वो सारे x जो b से छोटे हैं। तो क्योंकि ये रेंज भी b से छोटी है, इस रेंज को ये डिफाइन कर रहा है और a साथ में लेते हुए इसको ये डिफाइन कर रहा है। तो ये हमारा लिखना मेन, हमें ये लिखना आना चाहिए। इसके बाद तो थ्योरम बहुत ईजी है, जिसमें हम a लेस देन x लेस देन इक्वल टू b विच इज़ पी एक्स लेस देन इक्वल टू बी माइनस पी एक्स लेस देन इक्वल टू ए आता है। अगेन हमारे पास हम जस्ट राइट हैंड साइड पर लेके गए और आपके पास ये रेंज आ गई। हमें जो प्रूव करना था वो हमारे पास यहाँ पर आ गया।
एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए एंड हेंस प्रूफ। ये आपको प्रूफ करनी आनी चाहिए। साथ ही में इसकी क्रॉलरी है, ये मैं बता देती हूँ कैसे है। पी ए लेस देन इक्वल टू, आपको बस ये ध्यान रखना है कि क्या साइन लगा है, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। तो हम इसको लिखेंगे पी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं वो मैं बता देती हूँ। जहाँ पर x इक्वल टू ए है, ये जो चीज़ है x इक्वल टू ए यूनियन x, वो वाले जो a को एक्सक्लूड करते हैं, ये आपके पास आ रहा है। क्योंकि ये वाली जो प्रोबेबिलिटी, जो ये रेंज आ रही है ए से लेके बी तक, ये हमारे पास किस तरीके से हमने डिवाइड करी, जहाँ पर ए पर x इज एग्जैक्ट वैल्यू ए पर, ठीक है, ए से लेके बी तक, क्योंकि इक्वल टू का साइन है। तो यहाँ पे हमने ए पे वैल्यू ले ली और बाकी सारी वैल्यूज इसमें डाल दी। इस रैंडम वेरिएबल को हम इस तरीके से बता रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आता है पी एक्स इक्वल टू ए, ये आ गया क्योंकि यूनियन है, डिसजॉइंट इवेंट्स हैं दोनों ही, तो हम इनको सेपरेट कर सकते हैं इस तरीके से। क्योंकि डिसजॉइंट इवेंट्स हैं तो हमने सेपरेट कर लिया। और इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए, ये आपको चीज़ें, ये रिजल्ट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, ध्यान में रखने पड़ेंगे। प्रूफ आपको पता होना चाहिए क्योंकि यही प्रूफ्स हमारे आगे कई थ्योरम्स में, कई क्वेश्चंस में यूज़ होते हैं। तो हमारे पास आ गया पी एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस, अब इसकी वैल्यू हमें पता है क्योंकि ये क्रॉलरी है इसकी, तो हमने इसी को यूज़ करना है यहाँ पे, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। सिमिलरली हम यहाँ पे बता सकते हैं प्रोबेबिलिटी फॉर द रेंज। ये अब देखिए, आप स्ट्रिक्टली आपके पास ए और बी मतलब इंक्लूडेड नहीं है, तो हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल्स टू बी। और ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये स्मॉल में नहीं होना चाहिए, ये आपके कैपिटल एक्स रैंडम वेरिएबल बताता है, ठीक है। तो आपके पास ये हमेशा रैंडम वेरिएबल फंक्शन है एक तरीके से, तो ये चीज़ हमेशा कैपिटल्स में लिखी जाए। तो ये हमारे पास रिजल्ट है, ये भी आपको हमेशा ध्यान में होना चाहिए। ये आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं इसी थ्योरम को यूज़ करके, जो अभी हमने प्रॉपर्टी 1 प्रूव करी। और दूसरा है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ए इंक्लूड करके बट बी एक्सक्लूड किया हुआ है, तो हमारे पास आ गया प्रोबेबिलिटी एक्स। क्योंकि ए इसमें इंक्लूड है तो हम यहाँ पे इसको इक्वल टू को ले सकते हैं, तो हमारे, और बी हमारे पास एक्सक्लूड है, तो क्यों हम यहाँ पे जो हमारे पास एक्सक्लूडेड है हम उसको यहाँ पे माइनस करवा रहे हैं, जो इंक्लूडेड है वो हम इसको प्लस कर रहे हैं। और आपको पहले भी बताया गया है कि जो कैपिटल एफ बी होता है, इट्स लाइक अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ी हुई है। एफ ऑफ बी का मतलब है वो सारी वैल्यूज़ जो कि जितनी भी आपकी इस रेंज में जैसे ए से लेके बी तक सारी इंक्लूड होती हैं, बी से छोटी सारी वैल्यूज़ इंक्लूड होती हैं। तो ये आपके पास एक तरीके से एफ ऑफ बी जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन आता है। प्रॉपर्टी 2 में हमारे पास हमेशा, क्योंकि हमें पता है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन है, तो हमेशा 1 और 0 के बीच में रहेगा। मैक्सिमम वैल्यू 1 अटेन कर सकता है और मिनिमम वैल्यू 0 अटेन कर सकता है। इट्स अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, वहाँ से हमने ये प्रॉपर्टी डिराइव की है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 3 है, इफ कैपिटल एफ इज द डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन, अगर एफ डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन है ऑफ द रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स, देन एफ एक्स, अगर हम एक्स कोई वैल्यू ले लेते हैं कैपिटल एक्स के, और एक्स क्या होता है, एक हमारे पास सेट होता है, तो वो आपके पास जैसे कॉइन, आपने दो कॉइन टॉस करी तो हमारे पास इस तरीके से आता है। तो अगर एक्स मेरे पास एफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन जो है ये लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ वाई होगा अगर एक्स लेस देन वाई है। ऑब्वियसली हमारे पास 1 इज लेस देन 2 है, स्ट्रिक्टली लेस देन है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन एफ ऑफ 2 पे इज ग्रेटर देन एफ ऑफ 1 पे होगा। पर इसको हम मैथमेटिकली ना सोचते हुए प्रूव करना है, तो फॉर एक्स इज लेस देन वाई हमें पता है एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स लेस देन कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू वाई होता है। ये हमने बाय इससे पहले फर्स्ट थ्योरम जो प्रूव करी थी, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो प्रूव की है, हम प्रॉपर्टी 1 यूज़ कर रहे हैं।
जो कि हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगी, और इसकी वजह से हमारे पास ये डिफरेंस भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और एफ ऑफ वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी, एफ कैप हैज़ n पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। कैपिटल एफ जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन है उसके पास अगर n पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है x1 x2 xn के लिए, देन एट ईच ऑफ दीज पॉइंट्स, हर एक पॉइंट पे एफ कंटिन्यूस होगा राइट हैंड साइड पे बट डिसकंटिन्यूस होगा लेफ्ट साइड पे। बिकॉज डिसकंटिन्यूस लेफ्ट साइड में, बिकॉज आपके अगर आप एफ ऑफ x2 पे निकालते हैं, फॉर एग्जांपल आप एफ ऑफ 2 निकालते हैं, तो आपकी प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल्स टू x1 होगा, प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल्स टू x2 होगा। तो अगर आप एक एक इंडिविजुअल पॉइंट पे निकालोगे, क्योंकि वो हमारे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड कौन सा कंसीडर होगा, क्योंकि आपको पता है x2 अगर f आपके पास आता है तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी एट x2 होगा, प्रोबेबिलिटी एट x1 होगा, तो वो लेफ्ट साइड है। ठीक है, राइट हैंड साइड में तो ऑटोमेटिकली आपके पास वो कंटिन्यूअस है फंक्शन, बट लेफ्ट साइड में क्योंकि दोनों पॉइंट्स x1 और x2 डिसकंटिन्यूटी पॉइंट हैं, इसीलिए वो आपको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी देंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 5 में हमारे पास है एफ एट माइनस इन्फिनिटी। इस तरीके से अगर हम किसी रेंज में डिफाइन करें, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो कोई कंटिन्यूअस फंक्शन होने की वजह से हमारे पास लिमिट हम ले रहे हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी अगर हम लेते हैं, तो वो फंक्शन मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे है तो आपके पास वो 0 रहेगा डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन, और अगर वो इन्फिनिटी आपके पास आ रहा है तो लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 रहेगा, क्योंकि आपके पास वो राइट हैंड साइड पे है। हम लेंगे अगर जब भी कभी किसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो पहला रिजल्ट है प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन ए। अगर स्पेसिफिक पॉइंट से हम ज़्यादा वैल्यूज़ लेते हैं जो कि स्ट्रिक्टली ग्रेटर है, तो हमारे पास रहेगा, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन का हेल्प करके हमने करना है 1 माइनस एफ ऑफ ए, और रिजल्ट 2 है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ए लेस देन एक्स, ए लेस देन इक्वल टू बी होती है, तो ये आपको पता ही है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ये सारे रिजल्ट्स आपको ध्यान में रख के ही आगे क्वेश्चंस करने हैं।